नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहताय वर्ग 10चा मराठी हा विषय. त्यामध्ये पाहताय आपण पोयम पाहताय. पहिली कोणती? दुसरी संतवाणीमध्ये कोणता? अंकिला मी दास तुझा. त्याच्यात आपण 2 व्हिडिओ बघितले. आज जो लास्टचा जो व्हिडिओ होता त्याचा प्रीवियस थोड़ा-सा अपन रिकॉल करूँ. ओके, और थोड़ा-सा रिकॉल करेंगे हम कि क्या था पिछले वीडियो में. ओके, क्या था पहले वाला, जो सेकंड वाला जो हुआ था उसमें क्या था? सवेची झेपिनी पक्षिणी पिले पडताच धरणी भुकेले वत्सरावे धेनु हंबरत धावे. ये प्रीवियस वीडियो का आपको एक्सप्लेन बताई थी मैंने. थोड़ा सा उसका रिकॉल करती हूँ मैं. ओके, अब देखिएगा ये जो पोएम है ये जो संत नामदेव महाराज ने जो पोएम लिखी है, इसमें संत नामदेव महाराज ने अपने क्या किया है कि मतलब विठ्ठल भगवान को माऊली आई इस रूप में जाना है. मतलब इस रूप में वो समझते हैं विठ्ठल भगवान को. तो विठ्ठल भगवान को विठ्ठल भगवान यानी पंढरपुर के विठो. ओके, अब जैसे माँ, इन्होंने वो दृष्टांत के द्वारा वही बताया, जैसी माँ अपने बच्चों की केयर करते हैं, सेम वैसी ही केयर आप मेरी करो. ऐसा इस वीडियो में मतलब ऐसा इस लेसन पोएम में उन्होंने बताया है. अब देखेंगे हम थोड़ा सा रिकॉल यानी कैसा देन कि संत नामदेव महाराज ऐसे बोलते हैं कि सेवेची झेपिनी पक्षिणी फुले पडताच धरणी. म्हणजे यानी जैसी माँ, यहाँ पे माँ यानी कौन? जो पक्षिणी ने यानी पंछी उसने अपने बच्चों को जैसे उसको लगा कि मेरा बच्चा पेड़ से नीचे गिर रहा है, वैसी वो खाने की तरफ ध्यान नहीं देती और पट से आती है घर से और अपने बच्चों को उठाती है. कैसे? धरने से. मतलब वो गिरने ही नहीं देती अपने बच्चों की, इतनी केयर करती है. और क्या बोलते हैं, वैसी ही केयर जैसी पंछी अपने बच्चों की केयर करते हैं, वो उसको गिरने नहीं देती, वैसे ही बोलते हैं संत नामदेव महाराज. संत किसको? पांडुरंग भगवान को बोलते हैं कि वैसी ही केयर मुझे तू कर. यानी मुझे कोई भी आपत्ति आए तो ऐसी ही केयर मुझे तू कर. ओके, देन है उसके बाद है भूकेला वत्सरावे धेनु हंबरत जावे. यानी जैसे देखो तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे माँ, कोई छोटा बच्चा, जैसे छोटा बच्चा रहता है, जैसे बॉर्न बेबी, उसको ना बोलते आता ना मतलब बोलते आता ना कुछ करते आता, फिर भी उसके माँ को उसकी सब चीज पता रहती है, किसको भूख लगी है, किसको अभी ये किया है, ये सब वो अपने आप को मतलब समझ लेती है, अपने आप को वो माँ समझती है. तो वो जो होता है मतलब उनका जो रिलेशन रहता है या उनके प्रति जो प्यार रहता है, वो कैसे उसको अपने माँ को बच्चों को बताना भी नहीं पड़ता, फिर भी माँ उसकी केयर करती है ना. तो वैसे ही जैसी एक गाय, धेनु मीन्स गाय अपने बच्चों को मतलब जो बछड़ा रहता है उसका, तो बछड़े को जैसे वो चरने जाती है, जैसे वो गांव के बोलो या ग्रामीण क्षेत्र में गैया चरने लेके जाते हैं गाय की लोग, तो वो जो उसको जो चारा चराने लेके जाती है, परंतु उसका पूरा ध्यान अपने बच्चों की तरफ रहते है. क्यों? क्योंकि उसका बच्चा कहाँ रहता है? घर में रहता है. जैसे ही वो शाम का टाइम होता है, वैसे ही वो अलग जो मतलब उसके साथ में जो गैया रहती है उसको वो छोड़ देती है और दौड़ते अपने हंबरते रहने. क्या होता है? उसका जो आवाज है, सभी पक्षियों को, प्राणियों को अलग अलग आवाज दिया ना. हमको जैसी बोली दी है, हम बोलते हैं, वैसे प्राणी अलग अलग क्या निकालते? आवाज निकालते. वैसे ही धेनु का मतलब गाय का हंबरना है. तो वो हंबरते दौड़ के आती है अपने घर में और अपने पिल्लों को, उसको लगता है कि मैं दिन भर से बाहर हूँ, तो अपने पिल्लों को क्या करती हो? दूध पिलाती है. यानी उसको जैसे न बताते हुए समझ में आता है, वैसे ही संत नामदेव महाराज विठ्ठल भगवान को बोलते हैं कि हे भगवंत, मेरे ऊपर जो भी आपत्ति आई या
संकट आया, उसलिए तू मुझे क्या कर, ऐसा मार्ग दिखा या मुझे उस संकट से बचा। जैसी माँ अपने बच्चों की केयर करती है वैसी ही केयर तू मेरी कर, ऐसे वो बता, मतलब इस पिछले जो वीडियो था इसमें बताया था। ओके, अब देखेंगे हम आज का, मतलब अभी का। ओके, अभी देखिएगा, अभी हम रीड करेंगे, आप लोग अपने बुक्स निकालिएगा ताकि आपको समझ में आए। देखो, वनवा लागलासे वनी, पाळस चिंतित हरिणी, नामा मणे मेघा जैसा, विनिमितो चातक तैसा। वनवा लागलासे वनी, वनवा मीन्स आग, वनवा मीन्स आग। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद शब्द। वनवा मीन्स आग, कहाँ लगी आग? जंगल में। आग कहाँ लगी? वनवा मीन्स आग, पण कुठे लागली आग? जंगलात। वनवा लागलासे वनी, वनी मीन्स जंगल। हा, पाळस चिंतित हरिणी, पाळस, पाळस मीन्स क्या? हरणीचे पिल्लू। हरणीचे पिल्लू बोलो या बाढ़ बोलो, जो भी बोलोगे सही है। नामा मणे मेघा जैसा, मेघ मीन्स ढग, बादल। ओके, जैसा मीन्स जसे। विनिमितो चातक तैसा, विनिमितो चातक, चातक एक पक्षी है। विनिमितो मीन्स क्या होता है? विनिमितो मीन्स प्रार्थना करतो, याचना करतो, विनंती करतो। विनिमितो मीन्स विनंती करना। ओके, ओके, अब देखिएगा, वनवा लागलासे वनी, पाळस चिंतित हरिणी, नामा मने मेघ जैसा, विनिमितो चातक तैसा। ये देखिएगा, आपकी पोएम यहाँ पे लिखी है। ओके, पोएम की जो है आपको मैंने इसके पूरे शब्दार्थ बताए हुए यहाँ पे। अब देखेंगे हम एक्सप्लेन। ओके, अर्थ देखेंगे। अब पहले दो लाइन का लेंगे, ठीक है। वनवा लागलासे वनी, वनवा लागलासे वनी, पाळस चिंतित हरिणी। मतलब अब देखो, जंगल में सभी प्राणी रहते हैं, है ना। तो ये जो हरणी है, हरणी मीन्स हिरण, हरणी मीन्स हिरण। हाँ, हिरणी का जो बच्चा है उसका नाम क्या है? पाड़स, इसको, है ना। तो हिरणी के बच्चे को, हिरणी जैसे अपने, अब देखो जंगल में जो मादाएं रहती है, मीन्स फीमेल रहते हैं, वो अपने बच्चों की केयर करते हैं। और इस ऐसे केयर करते हैं कि उनको पता रहता है कि कई दूसरे उनके बच्चों को खा न ले, क्योंकि जंगल में डर भी वो बहुत रहता है। जंगल में सभी चीज रहते हैं, बाघ रहते हैं, गाय, सभी, मतलब बहुत सारे प्राणी उसमें रहते हैं। तो उनको केयर करना, यानी कैसे केयर करते हैं कि अपने बच्चों को किसी को दिखे ना, और किसी की नजर उसके ऊपर गिरे ना, ऐसे वो दाट जो जंगल रहता है, मतलब घना जंगल में उसको, घने जैसे झाड़ झूड़ पे रहते वहां पे वो रखते अपने बच्चों को। वैसा ही उसने भी किया। किसने? जो हिरणी है, उसने अपने बच्चों को वहां रखा। और वो सुबह, अब बच्चे को तो खिलाना है, जब तक वो अच्छे से चल फिर नहीं लेता, उसको चबाती नहीं, समझ में आता, तब तक वो अपने बच्चों को खिलाती है। तो वो खुद बाहर निकली, मतलब खाने के लिए, बच्चों के भी लेने के लिए। तो आपको एक सीधा सा उदाहरण देखो, चिड़िया देखो, चिड़िया के बच्चे घोंसले में रहते हैं और चिड़िया बाहर दाने चुगती है और अपने बच्चों को चोंच से खिलाती है ना। उसकी जो
उसके जो बच्चे रहते हैं छोटे छोटे वो उसको खिलाते। जब तक उसको अच्छे से उड़ते नहीं आता तब तक वो अपने बच्चों की केयर करती है। एक बार का उड़ने लगा तो फिर वो केयर नहीं करती, फिर वो उसको समझाती है, मतलब बताती है ऐसा करना वैसा करना, वो अपनी बोली भाषा में बताती है। तो वैसा ही अपने हम भी जैसे जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को भी चलना सिखाते हैं, बोलते हैं ना कि चलते देख ऐसा खड़ा करते। ये जो एक्टिविटीज रहती है, ये जो हम करते हैं उसके प्रति, क्योंकि उसके प्रति हमको प्यार रहता है और हमको लगता है कि हमारा बच्चा अच्छे से सफल हो, अच्छे से चलने फिरने लगे, है ना, इसके लिए हम केयर करते हैं। तो सेम वैसा ही पशुओं पक्षियों में वही करते हैं, रीत है। तो जो हरनी है, हिरण है, अपने बच्चों को रख के वो कहाँ गई, वो अपने चराने मतलब चरने चली गई। तो उसका जब चरते चरते उसका ध्यान पूरा अपने बच्चों की तरफ ही रहता है। तो चरते चरते उसको देखा कि जंगल में आग लगी है। तो जंगल में आग लगी तो मैं कैसे करूं, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा ये क्या है, अब मेरा बच्चा उसमें यानी क्या बोलते उसको, उसमें जल तो नहीं गया, मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं, ऐसा उसके मन में हो रहा था। क्योंकि उसको उसके आंखों से क्या दिखा था कि जंगल में वनवा पेट लगी, मीन्स जंगल में आग लगी। अब वनवा मीन्स क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि धूपकालों के दिनों में, या फिर कोई जैसे बुराकी कोई एक तो कोई सिगरेट विगरेट पीते दो डालते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि जैसे ज्यादा उष्णतामान होने की वजह से वो भी आग लग सकती है। ये दोनों कारण है उसमें। तो वो वनवा, उनको थोड़ी बहुत पता रहता है प्राणियों को, जो वनवा लगता है, आपने देखे होंगे पिछले जैसे आई थिंक अफ्रीका या कहीं तो भी लगा था जंगल में आग, तो वहाँ के कितने सारे पशु पक्षी प्राणियों लोगों ने निकाले थे, मतलब जो उनके लिए एक समिति बनती है ना, उसको क्या बोलते उसको, एक क्या काम करते वो समिति, उसका नाम नहीं आ रहा है मुझे, एक यूनियन समान नहीं रहते क्या, जैसे पशु पक्षी वाला, जैसे सर्प मित्र है ना, ये जो हम लोग जैसे हमारे घर में गए तो हम पट से उसको फोन लगा के वो निकाल के देते, सेम वैसे ही उसको एनजीओ, हाँ सॉरी एनजीओ रहते हैं, तो एनजीओ के द्वारा वो काम करते हैं। तो ऐसा ही मतलब ऐसा ही ये जो हिरनी है उसके बच्चों को देखा उसने कि जंगल में पूरी आग लगी है, अब मेरा बच्चा क्या हुआ, मेरा बच्चा जल तो नहीं गया, मेरा बच्चा ये तो नहीं हुआ, यानी उसका मन नहीं लग रहा था काय में, खाने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था कि जब तक वो अपने बच्चों को आंखों से देखेगी नहीं तब तक उसका मन खाने में नहीं लग रहा था। और उसको ऐसा लगा कि उसको शंका आ रही थी कि मेरा बच्चा जल नहीं गया, मेरा बच्चा जल तो नहीं गया, कहाँ तक आई है, उसका मन बिल्कुल व्याकुल हुआ था चिंता यानी हरणी क्या होता है, वनवा लागला से वनी पाड़ से चिंतित हरणी, चिंतित मीन्स उसकी केयर करना, चिंता करना, उसके प्रति उसका प्यार है, इसीलिए वो हिरणी अपने बच्चों को क्या करती है, जब जंगल में आग लगी तो उसका मन क्या होता है, व्याकुल होता है, चिंता केयर करती है कि मेरा बच्चों को कुछ हो न जाए, मेरे बच्चों को, उसको जब तक उसका बच्चा आँख से नहीं दिखता तब तक उसका मन खाने में नहीं लगता। ये है प्रेम, ये है माँ और बच्चे का प्यार। और वैसा ही प्यार भगवंत यानी नामदेव महाराज विठ्ठल भगवान को बोलते हैं, ये भगवंता ऐसे ही मुझे तू केयर कर, क्योंकि तू मेरी क्या है, माँ है, मैं आपको माँ के रूप में देखता हूँ, माऊली के रूप में देखता हूँ। और इसीलिए जैसी माँ अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा उन्होंने कहा है, जैसी माँ अपने बच्चों की केयर करती है वैसे ही तू मेरा केयर कर। अगर ऐसी आपत्ति है तो ऐसे आपत्ति से मुझे मार्ग दिखा, मुझे कुछ ना कुछ तो भी उसमें से मार्ग दिखा, उसमें से संभल ले, ऐसा वो भगवान को प्रार्थना विनवनी याचना करता है। नामा म्हणे मेघा जैसा, नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा। जैसे अब एक भ्रामक कल्पना है कि चातक जो पक्षी है, वो चातक पक्षी क्या करता है,
अरे जैसे चातक पक्षी पहला जो बरसात का जो पानी होता है वो पी के जीता है, ऐसा एक कथा है, भ्रामक कथा है। मुझे भी पता नहीं है सही है कि गलत है, अरे है कि नहीं है चातक पक्षी, हमने भी नहीं देखा, बट ऐसे कहा गया है। तो जैसे संत नामदेव लास्ट में जैसे नामा म्हणे, तो नामा मीन्स नामदेव महाराज बोल रहे हैं कि हे विठ्ठला तू क्या है, नामा म्हणे मेघा जैसा, नामा म्हणे मेघा जैसा। नामदेव महाराज मेघ किसको बोल रहा है, बादल किसको बोल रहे हैं कि तू क्या है, भरा हुआ पानी के बादलों समान है। और वैसे ही पानी के जैसे बादल आते हैं तो एकदम से पानी बरसता है, वैसा ही तू क्या है, उसने उनको उपमा दी है कि तू भी एक बादल है। हे भगवंता, नामदेव महाराज बोल रहे हैं विठ्ठल भगवान को कि तू भी एक भरा हुआ बादल, पानी से भरा हुआ बादल के समान है। और जब बादल के मतलब बादल की जो पानी गिरता है मतलब वर्षा होती है, तब वो कैसा क्या होता है, ये जब बादल आते हैं तो पानी बरसता है। तो यहाँ पे जो नामदेव महाराज बोल रहे हैं कि नामदेव महाराज बोल रहे हैं ये जो पानी है, ये पानी कोई बरसात वाला पानी नहीं, पर तू ऐसा 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 तेरे इसमें प्यार है, ऐसी क्या बोलते उसके, ऐसा तू भरा हुआ श्रद्धा का स्थान है मेरा, पानी से भरा हुआ जैसे बादल रहते हैं, वो एकदम से वर्षा आने के बाद जो वातावरण ठंडा होता है, वो पृथ्वी संतुष्ट होती है, वैसा ही तू मेरे लिए क्या है, एक भरा हुआ बादल है। वो बादल कैसा, पानी रूपी नहीं, तू ये बादल श्रद्धा प्रेम से भरा हुआ, ऐसे ही प्रेम की वर्षा मेरे तरफ हर बार रहने दे, हर वक्त रहने दे, ऐसा वो कहते हैं। और उन्होंने बोला, और उन्होंने दिया कि विनवितो चातक जैसा, ऐसे जैसे चातक पक्षी बरसात के पहले पानी की विनोनी करता है कि ये भगवंता कब बरसात का पहला पानी आए और कब मैं पियो और मैं संतुष्ट हो जाऊं, वैसा ही मैं आपको चातक पक्षी समान क्या कर रहा हूँ, विनोनी कर रहा हूँ, याचना कर रहा हूँ। कैसी विनोनी कर रहा हूँ कि हे भगवंता, तुम्हारा जो हाथ है, तुम्हारा जो वर्षा का जो मतलब प्रेम का हाथ है, ऐसा ही मेरे जीवन में चिरकाल रहने दे। ऐसी संत नामदेव महाराज विठ्ठल भगवान को क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और उन्होंने इसलिए उदाहरण दिया वहां पे चातक पक्षी का कि चातक पक्षी भी पानी का, बरसात के पानी की विनवनी करते हैं भगवंता को कि हे भगवंता कब बरसात का पानी है और कब मैं प्योर जू। तो यही ऐसा ही जैसा चातक पक्षी पानी की राह देख रहा है, वैसे ही मैं भगवंता अपने श्रद्धा की अपने प्रेम की श्रद्धा, प्रेम का वर्षा तुम मेरे ऊपर होने दे। ऐसा नामदेव महाराज संत नामदेव महाराज विठ्ठल भगवान को कहते हैं। आया समझ में? ओके, एक बार मैं मराठी में बताती हूँ। देखो ये चारों लाइन, जसं जंगलात आपोआप आग लागली, जंगलात आपोआप आग लागली, आपोआप आग लागली म्हणजे जे जे प्राणी असतात जंगलात, जे पशु पक्षी असतात, प्राणी असतात, त्यांचा काय होतो, खूप हाहाकार वाटतो। कारण का सर्वजण कसे असतात म्हणजे माहिती नसतात त्यांना, एकदम आग लागली। तसंच तिने इथे एक नामदेव महाराजांनी उदाहरण दिलंय, कशाचं, हरणीच्या पिल्याचं, पाडसाचं, की जसं तिला दिसते की जंगलात काय लागलाय, वनवा पेटलाय, म्हणजे जंगलात आग लागलेली आहे, परंतु माझं बाळ तर मी तिकडे ठेवून आली, तर माझं बाळ जळलं तर नाही त्या आगीमध्ये, अशी शंका, अशी चिंता तिच्या मनात सतत उद्भवते। जोपर्यंत ती आपल्या बाळाला सुखरूप पाहत नाही, तोपर्यंत तिच्या मनात असं शंकेचं जाळं पसरलेलं असतं। आलं लक्षात ह्या दोन लाईनचं? त्याच्यानंतर त्या दोन लाईन आहे की नामा म्हणे मेघा जैसा, म्हणजे नामदेव महाराज विठ्ठल भगवंताला असं म्हणतात की तू पाण्याने भरलेला काय ढग आहे, मेघ म्हणजे ढग, तू पाण्याने भरलेला ढग आहे, आणि या ढगाचं जसं वर्षात रूपांतर होते, म्हणजेच पाणी जे पाऊस येतो, या ढगाचं जसं पावसात रूपांतर होते आणि त्याच्यानंतर सृष्टी कशी आनंदाते, हर्षमय होते, तसंच हे भगवंता तू माझ्यावर
कशाचा प्रेमाचा असाच वर्षाव कर. कशा वर्षाव कर? जसं बरसातच्या पाण्याचं म्हणजेच पावसाळी वातावरणात जसं पाणी येते आणि सृष्टी आनंदमय होते, सृष्टी हिरवी होते म्हणजेच आल्हाददायी होते, तसंच प्रेमाचा वर्षाव, तसंच प्रेमाचा सतत वर्षाव तू माझ्यावर असू दे. जसं त्यांनी उदाहरण दिलंय की जसं चातक पक्षी आपल्या म्हणजे बरसातच्या पाण्यासाठी विनवतो की कधी येईल पाणी आणि कधी मी पाणी पिईन आणि जगेल, है ना. त्याची तो रात्रंदिवस वाट पाहतो. तशीच मी तुझ्या प्रेमाच्या वर्षावची रात्रंदिवस वाट पाहत आहे आणि असाच प्रेमाचा हात तू माझ्यावर असू दे, असं संत नामदेव महाराज विठ्ठल भगवंताला म्हणत आहे. लक्षात आलं? या 4 लाइन लक्षात आला? ओके. आता आज अभी हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट हुई है यहाँ पे, और इसके बाद के जो क्वेश्चन आंसर है वो तो मैं पीडीएफ भेजूंगी आप लोगों को, बट पीडीएफ भेजूंगी उसका. और जैसे क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आए, ये जो काव्य सौंदर्य रहता है वो अभी 3 मार्क का हुआ आपके लिए, 3 मार्क का काव्य सौंदर्य हुआ है. तो काव्य सौंदर्य में मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में. ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे.